बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 जून है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट के हवाले से, और इतनी खामोशी से, इतनी पुरस्रारी के साथ ये डेवलपमेंट वकूफ़ पज़ीर हो रही है कि बहुत सारे लोग इसको नोटिस नहीं कर पा रहे। एक सवाल जो बार बार जहनों में उभर रहा था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं। उनका अपने एक तशख़्ख़ुस है, छोटी हो या बड़ी हो पार्टी, वो एक पार्टी के चेयरमैन है जो कि ये दावा करती है कि उसके पास हक़ के हुक्मरानी है, चारों सूबों की जंजीर है वो पार्टी, और उसने पाकिस्तान पर हुकूमत करनी है एक ना एक दिन, और उसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तैयार किया जा रहा है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं, जिसकी उनको आने वाली कई दिहाइयों तक अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जवाब देना होगा कि क्या वजह हुई कि पीपल्स पार्टी जो ये मौक़िफ़ रखती थी कि नवाज शरीफ, और जाहिर है कि नवाज शरीफ के भाई होने के नाते शहबाज शरीफ औलाद हैं, बेटे हैं ज़ियाउल हक के। ज़ियाउल हक वो शख्स जिसको ये बराह रास्त अपने नाना का, अपने पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल करार देते हैं। उनके बेटों के साथ इस किस्म की साझेदारी आखिर क्यों की गई? ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और लीडर, कोई जूनियर लीडर जो है सेकंड टियर या थर्ड टियर की लीडरशिप में से ये वजारत ले लेता, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्यों पिच किया गया? क्यों वो मैदान में उतरे शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर? और अब ये कहानी हर गुज़रते दिन के साथ खुलना शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए एक सीवी तैयार की जा रही है। अमेरिका के सामने वो सीवी रख दी गई है। बहुत हैरान कुन है कि उस सीवी में, नौकरी की दरख्वास्त में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क्या लिखा जा रहा है, बहुत हैरान कुन है। और जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग नून की सियासी मौत पर बिलावल की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। आपके सामने है, इत्तेहादी हुकूमत से मामलात संभल नहीं रहे, और इन मामलात का बराह रास्त असर मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉपुलैरिटी पर हो रहा है। अगरचे ये तमाम सियासी जमातें इत्तेहादी हैं, इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें MQM शामिल है, इसमें JUIF शामिल है, लेकिन कीमत बढ़ती है, पेट्रोल ऊपर जाता है, महंगाई होती है, तमाम का तमाम नज़ला और गालियाँ आप देख रहे हैं किसके हिस्से में आ रही हैं? नवाज़ शरीफ के हिस्से में, शहबाज शरीफ के और मरीम नवाज़ के हिस्से में आ रही हैं। और एक विन विन सिचुएशन नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अगरचे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बेसिकली जो ब्रेन बिहाइंड द ऑपरेशन रिजीम चेंज है, जो दिमाग इस्तेमाल हुआ जिसने ये सब कुछ किया, वो आसिफ अली ज़रदारी का दिमाग है। तो जिस शख्स ने ये सब कुछ किया और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, उस शख्स की पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि इस वक्त फेस ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके ऊपर तमाम के तमाम तानाजनी, तमाम गालियों का रुख उसकी तरफ से है। लेकिन अब ये प्लॉट जो है वो वाज़े होता है। इसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रख चुका हूँ। गुज़श्ता 2 से 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी किस तरीके से अपना एक रोशन ख्याल चेहरा अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के सामने मुतारफ़ करवा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, अपनी कबूलियत बनाने के लिए, अपने आप को मकबूल बनाने के लिए मगरबी ममालिक को अपना एक रोशन ख्याल चेहरा दिखाया और बताया गया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन, रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी जो है वो पाकिस्तान में लाई जा रही है। और परवेज़ मुशर्रफ वो बहुत सारे मामलात पर बहुत ज़्यादा थिक स्किन्ड नहीं हैं, उनकी कोई बहुत मोटी चमड़ी नहीं है, वो एडजस्ट करना जानते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, और वो दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो मगरब की जो ख्वाहिशात हैं उसके सामने सरे तस्लीम खम करना जानते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपको मालूम है, पाकिस्तान के हवाले से अगर ख़ारजा पॉलिसी के महाज पर बात की जाए तो 3 से 4 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लें, तस्लीम कर लें, तो फिर शायद हम दुनिया की काबिल कबूल तरीन मुल्क जो है या रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिए जाएँ, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक के सामने। आप अपना कश्मीर पे ऊपर मौक़िफ़ जो है उस पर यू टर्न ले लें, इंडिया को सरेंडर कर दें कश्मीर, उसके बाद आप चीन के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर लें, इसराइल को तस्लीम कर लें, और फिर एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर लें, तो फिर बज़ाहिर मगरबी ममालिक को किसी किस्म का प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। और इसी हवाले से जो पोर्टफोलियो है वज़ीर ख़ारजा का लेना वो बहुत ज़रूरी था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस वक्त
बतौर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बात करेंगे, और जब जो ख़ारजा पॉलिसी है ये डोमेन पीपल्स पार्टी के हाथ में होगी, उस सूरत में जो भी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से दी जाएंगी तो उनको उनकी पार्टी का मौक़िफ़ समझा जाएगा। पहले ये शोशा 3 से 4 दिन तक छोड़ा जाता रहा कि पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो गए इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ इंगेज करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, हमारा मफाद इंडिया के साथ जुड़ा है, यानी कि आप को पैसे चाहिए, आप हमें पैसे दें, आप हमारे साथ तजारत करें तो फिर हमें कोई मसला नहीं है, कश्मीर को बैक बर्नर पर डाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम की जो मेजॉरिटी है उसकी यही उमंग है तो फिर तो ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 से 4 महीने के लिए वज़ीर ख़ारजा हैं या 6 से 8 महीने के लिए और मैक्सिमम अगर कहा जाए तो 1 साल के लिए वज़ीर ख़ारजा हैं, इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंज वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में लाने के इशारे दे रहे हैं। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसराइल के हवाले से एक बड़ा ही चौंका देने वाला बयान गुज़श्ता रोज़ डॉन टीवी के लिए इंटरव्यू किया नादिर गुरमानी ने सलीम मांडवी वाला को। सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, इस वक्त चीफ विप हैं सेनेट में, और फाइनेंस की जो कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं, बहुत अहम ओहदा रखते हैं। और जिस वक्त उन्होंने गुफ्तगू की, जाहिर है कि ये गुफ्तगू इन आइसोलेशन नहीं होती। अगर आप इसराइल के हवाले से इतनी सीरियस स्टेटमेंट दें, इतना बड़ा बयान दें, तो यकीनन ये आउट ऑफ ब्लू एकदम से ये बात सामने नहीं आ जाती। पार्टी में एक डिस्कोर्स मौजूद होता है, एक मुबाहिसा मौजूद होता है, एक राय मौजूद होती है। जब आप उसके ऊपर बात कर चुके होते हैं पार्टी के अंदर तो फिर आप उसको पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं। नादिर गुरमानी ने भारत के साथ तजारत के हवाले से सवाल किया, सवाल भारत के साथ तजारत के हवाले से था, मोड़कर वो उसको इसराइल की तरफ लेके गए। और देखेंगे मगरबी ममालिक को किस किस्म की पैगाम रसानी की जा रही है। पहले सलीम मांडवी वाला की ज़बानी आप सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसने और फिर इंडियन मीडिया ने इसको किस तरीके से छापा है। पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है ये भी बहस तलब है। मैं बहसियत जर्नलिस्ट यानी कि आई एम ओपन टू इट। अगर मेजॉरिटी इस मुल्क की ये समझती है कि ठीक है कोई नज़रियाती असास नहीं होती, सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है, आप अपना फ़ायदा देखें, आपका मफाद कहाँ जुड़ा है और उस मफाद को मद्देनज़र रख कर दुनिया में आप अपने फ़ैसले करें, ठीक है। अगर अवाम की ये राय है तो फिर ये हो जाए, लेकिन अगर अवाम की मेजॉरिटी की राय ये नहीं है तो फिर इतनी बड़ी तब्दीली, इतनी नुमाया तब्दीली किस तरीके से लाई जा सकती है, किस बुनियाद पर, कौन सी सियासी जमात है पाकिस्तान की जिसने अपने मंशूर में यह लिखा हो कि हाँ इसराइल के साथ तजारत की जाए, भारत के साथ तजारत की जाए। जब आपने ये चीज़ अपने मंशूर में लिखकर पाकिस्तान के अवाम से वोट नहीं लिया तो आप इतनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो नज़रियात हैं उसको दाव पर लगा कर नहीं ला सकते। पहले आप सलीम मांडवी वाला को सुन लें, फिर आगे गुफ्तगू का मैं सिलसिला। ने इसराइल से ताल्लुकात से मुतालिक नई बहस छेड़ दी है। इसराइल से ताल्लुकात को फायदे नुकसान की बुनियाद पर देखना चाहिए। इसराइल से ताल्लुकात पर फैसले मुल्की मफाद में होने चाहिए। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में परवेज मुशर्रफ की मौफ़ी से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बावर कराया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ाती राय हो सकती है, मगर बख्तावर भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ भी देखना होगा। साबिक़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत कम करने की मनसूबाबंदी का भी इंदिया दिया। किसी मुल्क के साथ हमें डायलॉग तिजारत बंद नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुल्क हो। लोग इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इजराइल इज दिस। मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज उनके साथ बात कर रही हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, उनके साथ ट्रेड भी कर रही हैं। तो इसराइल के साथ अगर होता है तो करना है। ट्रेड वाइज या इस वाइज हमें कोई फर्क पड़ता है इसराइल से डील करें या ना करें। हमें ये देखना है कि इज इट इन आवर इंटरेस्ट to deal with Israel or is it not in our interest? जी जनाब, अगर तो हमारे फ़ायदे में है, अगर तो पैसा मिलता है, अगर तो तजारत होती है तो फिर इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए, इसराइल के साथ तजारत की जाए। अच्छा, इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है बहैसियत रियासत,
कोई दुनिया का मुल्क क्या करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अरब ममालिक एक के बाद एक अब्राहम अकॉर्ड्स करके इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, तो क्या ये दलील काफ़ी है कि पाकिस्तान अपना स्टेटेड मौक़िफ़, अपना असूली मौक़िफ़ उससे पीछे हट जाए? पाकिस्तान का मौक़िफ़ है क्या इसराइल के और फ़लस्तीन के तनाज़े के हवाले से कि एक जस्ट सोल्यूशन चाहिए, यानी कि एक मुनसिफ़ाना हल हो, दो रियासती हल प्री 1967 बॉर्डर्स के 1967 से पहले की जो सरहदात हैं वो कायम हो विद ईस्ट यरूशलेम एज कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जिसके ऊपर इसराइल ने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है, वो फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत हो। यह है पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन, ये है फ़लस्तीनियों का देरीना मुतालबा, ये है वो मुतालबा जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, यह है वो मुतालबा जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनी, उसका क़याम अमल में लाया गया था। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो कायम रखा, तसलसल के साथ चलता रहा। लेकिन अब जबकि आपको मालूम है कि आइंदा चंद महीनों में, चंद हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में पाकिस्तान ने इलेक्शंस की तरफ जाना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी पार्टी के लोग छक्के लगा रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मगरिब को बता रहे हैं कि हम हैं वो रोशन ख्याल चेहरा जिसके ऊपर अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एतमाद करे तो ये जो नॉटी चाइल्ड है, ये जो शरारती बच्चा है पाकिस्तान, इसको काबू में कर सकते हैं। तो हमें ना इंडिया के साथ कोई मसला है, हमें ना इसराइल के साथ कोई मसला है, और हम ही वो हैं जो कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले सकते हैं। ये है वो दरअसल वजह। और साथ के साथ आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी सियासी मौत अब एक नविश्ते दीवार है। जिस किस्म के मसाइल हैं, इन मसाइल के साथ कोई भी लीडर पॉपुलर नहीं रह सकता। इमरान खान यहाँ पर होते इक़्तिदार में, वो कुर्सी वज़ारत उज़्मा पर मौजूद होते, इस किस्म के फ़ैसले लिए जा रहे होते, वो कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते थे पॉलिटिकली। और यही हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ का है कि जिस वक्त कोई भी शख्स जाकर 234 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डलवाता है और उसको ये भी अंदाज़ा होता है कि ये 260 तक भी जा सकता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि डॉलर इन तमाम तर फैसलों के बावजूद, जिसका बोझ जो है वो उसकी जेब पर पड़ रहा है, उसके बावजूद डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, 208 से 212 में ट्रेड हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में अगर आप वोट डालेंगे तो क्या एक ऐसी सूरत में जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ का पोस्टर बॉय यानी कि नवाज़ शरीफ वो खुद लंदन बैठे हैं, वो यहाँ पर कैंपेन नहीं चला सकते, क्या शहबाज शरीफ के जलसे में पाकिस्तान के अवाम उमड़ कर आएंगे, वो उनको वोट देंगे? जब उनकी सियासी मौत होगी और इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी हार्ट के किसी भी कॉर्नर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नज़र नहीं आती, तो फिर ऑप्शन कौन बचता है? ऑप्शन बचता है वो सॉफ्ट, वो नरम चेहरा जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में इंटरनेशनल मार्केट में अप फॉर सेल है, लगा दिया गया है कि जनाब हम पर एतमाद करें, हम हैं जो पाकिस्तान जो कि एक शरारती बच्चा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है जनाब पाकिस्तान में। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।